नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक रोमांचक और दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको नए अनुभवों से रूबरू कराएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सफर कैसा होता है। ये कहानी है एक सिरायपुर नाम के गांव की। एक सुनसान पहाड़ी पर एक सोते हुए गांव के ऊपर एक पुराना महल खड़ा था। लोग इसे भूल भुलैया कहते थे, भूल भुलैयाओं का महल। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अजीब आवाजों और टिमटिमाती रोशनी की फुसफुसाहट ने लोगों को इस महल से दूर रखा। महल चुपचाप खड़ा था, रहस्य में डूबा हुआ। किसी ऐसे बहादुर की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसके रहस्यों को उजागर कर सके। माना जाता था कि महल में खजाना छुपा है, जिसने वो खोज लिया, उसके आने वाली 100 पीढ़ियों को पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। कई लोग खजाने की लालच में महल के अंदर गए और कभी वापस नहीं आए। आर्यन और करण बाकी गांव वालों की तरह नहीं थे। आर्यन अपनी तेज बुद्धि और असीम ऊर्जा के साथ एक अच्छे साहसिक कार्य से प्यार करता था। हालांकि करण एक शांत और अधिक सतर्क व्यक्ति था। उसका दिमाग बहुत तेज था। वो अपने काम और संबंधों के प्रति अटूट वफादारी रखता था। एक दिन वो दोनों बातें कर रहे थे। आर्यन ने कहा, भूल भुलैया महल के रहस्य ने हमें हमेशा से मोहित किया है। करण ने कहा, हाँ, हमने गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई कहानियों को निगल लिया है। उनकी कल्पनाएं हर कहानी के साथ दौड़ रही थीं। एक दिन उन्होंने खुद महल देखने का फैसला किया। जैसे ही वो महल में पहुंचे, महल के पुराने लोहे के दरवाजे अपने आप ही खुल गए, जैसे उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे हों। दरवाजों की चरमराहट ने एक अजीब सी गूंज पैदा की जो पूरे महल में फैल गई। यह आवाज सुनकर आर्यन और करण के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। लड़कों ने एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखा, लेकिन आगे बढ़ते रहे। उनके कदम धीमे और सावधान थे, जैसे हर कदम पर कोई अनजानी मुसीबत उनका इंतजार कर रही हो। खराब गंध से हवा भारी हो गई और पत्तों की सरसराहट से सन्नाटा टूटा। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, मानो कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। आर्यन ने खुला हुआ मुख्य द्वार देखा और बोला, वो देखो करण, मुख्य द्वार थोड़ा सा खुला है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? करण ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे यह हमें अंदर बुला रहा है। शायद अंदर कुछ छुपा हुआ है जो हमें जानना चाहिए। जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, उन्होंने एक बड़ा अलंकृत नक्काशीदार दरवाजा देखा। दरवाजे पर की गई नक्काशी अद्भुत थी, जैसे किसी ने अपनी पूरी कला इसमें उंडेल दी हो। यह थोड़ा अजीब था कि हर चीज उन्हें अंदर जाने के लिए आकर्षक कर रही थी। दरवाजे के पीछे की दुनिया एक रहस्य थी, जिसे जानने के लिए वे दोनों उत्सुक थे। भूल भुलैया का आलिंगन। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर कदम पर रहस्य और भय का सामना करना पड़ता था। अंदर कदम रखते ही उनका सामना एक भयानक अंधेरे से हुआ। हर कोने में छिपे खतरे और अनजाने रास्ते उन्हें चुनौती दे रहे थे। दीवारों में दरारों से छनकर आती धूप की फीकी किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। यह दृश्य एक अद्भुत और भयानक सौंदर्य का मिश्रण था। हवा ठंडी और नम महसूस हो रही थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी आ गई। हर सांस के साथ वे इस भूल भुलैया की गहराई में और अधिक खोते जा रहे थे। जैसे ही उनकी आंखों को अंधेरे का आदी हुआ, उन्होंने महसूस किया कि वो एक विशाल भूल भुलैया गलियारे के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह प्रवेश द्वार एक नए और अनजाने सफर की शुरुआत थी। भूल भुलैया मार्ग और कक्षों का एक उलझा हुआ जाल उन्हें महल के हृदय में गहराई तक ले गया।
हर मोड़ पर एक नई चुनौती और हर कक्ष में एक नया रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। उनका हर कदम खामोश गलियारों से गूंज रहा था, जिससे उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। वे धूल भरे चित्रों के पास से गुजरे, जिनकी आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें आती हुई प्रतीत हो रही थीं, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा हो गई। हवा के एक झोंके ने उनके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वे कूद पड़े। डर उन्हें अपनी चपेट में लेने लगा था। रोमांच की उनकी प्यास उनकी आशंका पर भारी पड़ गई। वो नहीं जानते थे कि उनकी परछाई में भी एक राज था। वे जितना गहराई में उतरते गए, भूल भुलिया उन्हें कमरों की भूल भुलिया में ले जाती गई। अंत में वो एक कमरे में जा पहुंचे। उन्हें वहां एक अलमारी दिखाई दी। अलमारी से उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। अलमारी के ऊपर पूरी तरह से धूल जमी हुई थी और मानो मकड़ियों ने अलमारी को अपना घर बना लिया हो। आर्यन और करण ने सोचा, इसके पीछे जरूर कोई बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। सांस रोककर उन्होंने हिम्मत जुटाई और अलमारी को हटा दिया। उन्होंने वहां एक संदूक पड़ा हुआ देखा। उस संदूक में ताला लगा था। दोनों ने मिलकर ताले को तोड़ दिया और देखा कि पूरा संदूक खजाने से भरा हुआ था। उसमें एक सुंदर ढंग से तैयार किया गया कंपास और एक फीके रिबन से बंधा चर्मपत्र का रोल था। अतीत की भाषा। यह एक ऐसी भाषा थी जो समय के साथ खो गई थी, लेकिन इसके निशान अभी भी इन प्राचीन दस्तावेजों में मौजूद थे। सावधानी से उन्होंने चर्मपत्र खोला। यह एक नाजुक प्रक्रिया थी, क्योंकि दस्तावेज बहुत पुराने और नाजुक थे। यह पत्र एक ऐसी भाषा में लिखा गया था जिसे वे समझ नहीं सकते थे। यह भाषा अब किसी के लिए भी पढ़ने योग्य नहीं थी। आर्यन सब कुछ समझ गया और बोला, करण, हमें इस पत्र को पढ़ना चाहिए। हो सकता है इसमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। करण ने कहा, ठीक है आर्यन, हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने चर्मपत्र पर घंटों बिताए। उनकी उंगलियां जटिल लिपि का पता लगा रही थीं। उन्होंने धीरे धीरे भाषा को समझा और उसमें पढ़ा। भूल भुलैया में जो निकले सही राह, पहले खुद को पहचानना है, उसका चिरस्थायी सा। आर्यन ने कहा, इसका मतलब क्या हो सकता है? करण सोचने लगा और बोला, मुझे लगता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें अपने खुद के डर से लड़ना होगा। अचानक चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं और महल की दीवारें हिलने लगीं। आर्यन ने घबराते हुए कहा, देखो करण, यह सब अचानक क्यों हो रहा है? करण ने धैर्य से जवाब दिया, डरो मत आर्यन, हमें अपने डर का सामना करना होगा और इस भूल भुलैया से बाहर निकलना होगा, जैसे कि इस पत्र पर लिखा है। ये माहौल घंटों तक बना रहा, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी, एक दूसरे का साथ दिया और डर का डटकर सामना किया। दिन से रात और रात से सुबह हो गई। दोनों चट्टान की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे। जैसे ही सूरज की पहली किरण महल पर पड़ी, आर्यन और करण के सामने की दीवार टूट के गिर गई। सामने एक तेज रोशनी दिखाई दी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, बच्चों, आज तक यहाँ जो भी आया उसने सिर्फ खजाने को लेकर यहाँ से भागना चाहा, लेकिन यहाँ की परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाने के कारण सबने हार मान ली और कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। मगर तुम दोनों ने हार नहीं मानी और हर परिस्थिति का सामना किया। मैं तुम्हारी बहादुरता से प्रसन्न हुआ। मैं उपहार में तुम्हें ये खजाना भेंट करता हूँ और यहाँ से आजाद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने जीवन में हर कठिन से कठिन परिस्थितियों का ऐसे ही डटकर सामना करोगे।
दोनों दोस्त खुश होकर नाचने लगे। दोनों खजाने के साथ रोशनी वाले रास्ते से बाहर आ गए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की रात एक अद्भुत अनुभव रही। अब इस रहस्य को सबको बताने का समय है। करण ने खुश होकर कहा, हाँ, और हमने साबित कर दिया कि साहस और धैर्य से किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। आर्यन और करण ने न केवल भूल भुलैया का रहस्य सुलझाया, बल्कि यह भी सीखा कि साहस और दोस्ती के बल पर कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। आप भी इस कहानी के सार को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। किसी भी परेशानी का हल हार मानना नहीं होता। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार वीडियोस मिलती रहे। और अगर आपने भी कभी किसी कठिन परिस्थिति का ऐसे ही बहादुरी से सामना किया हो तो कमेंट में जरूर बताइए।